उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुभाष अपनी पत्नी सुशीला और बेटे सोहन के साथ रहा करता था। सुभाष का परिवार काफी खुशहाल परिवार था, लेकिन उसके परिवार में किसी की नजर लग गई। एक बीमारी के कारण सोहन अपना पैर खो चुका था। वह चल फिर नहीं सकता था, सिर्फ बैठे रहता था। एक दिन की बात है। पापा मैं पहले की तरह कब खेलूंगा? कब मैं ठीक होऊंगा? तुम चिंता मत करो मेरे बेटे, तुम जल्दी ही खेलने लगोगे। तुम अपने दोस्तों के साथ दौड़ दौड़ के पकड़म पकड़ाई खेलना। सच में पापा? सुशीला मैं खेत पे जा रहा हूँ। यह कहकर सुभाष खेतों की ओर निकल पड़ता है। इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं अपने बेटे का इलाज कराऊंगा। देखते ही देखते अचानक घनघोर बादल छा जाता है। लगता है काफी जोरों की बारिश होगी, मुझे अपने खेतों में नाला बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सुभाष अपने खेतों में नाला बनाकर घर चला आता है। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है और यह बारिश 2-3 दिन तक लगातार होते रहती है। हे भगवान, किस गुनाह का सजा दे रहे हो आप? मैंने सोचा अच्छी फसल होगी तो मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे किसी का कोई बस नहीं। बारिश खत्म होने के बाद सुभाष अपने खेतों पर जाता है। उस बारिश की वजह से पूरे गांव के लोगों के फसल नष्ट हो चुके थे। हे भगवान, आपकी कैसी लीला है। आपने तो मेरे साथ साथ पूरे गांव को भी कष्ट दे दिया। सुभाष अपनी फसल को देख उदास होकर अपने घर वापस चला आता है। क्या हम लोगों की फसल नष्ट हो गई? हाँ, हमारी फसल नष्ट हो गई। अब हम लोग अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाएंगे। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा। चलिए ना, मैं भी आपके साथ अपने खेत पर जाना चाहती हूँ। तुम खेतों पे जाके क्या करोगी? तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो चलो। सुभाष और उसकी पत्नी दोनों खेतों के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। खेतों में आकर सुभाष की नजर एक बोतल पर जाती है। अरे ये कैसी बोतल है हमारे खेतों में? तभी तो नजर नहीं आई। नजदीक चलकर देखते हैं ना। लगता है इसमें कुछ है, खोलकर देखूं क्या? जैसे ही सुभाष ने उस बोतल के ढक्कन को खोला तो उस बोतल से एक परी आजाद हुई। धन्यवाद सुभाष, तुमने मुझे इस बोतल से आजाद किया। मैं कई वर्षों से इस बोतल में कैद थी। काफी परेशान नजर आ रहे हो। क्या करूं, काफी परेशान हूं। इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। मैंने सोचा इस फसल को बेचकर मैं अपने बच्चे का इलाज कराता। तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने मुझे आजाद कराया, उसके बदले में मैं तेरी मदद तो कर ही सकती हूँ। तुम अपने घर जाओ। जैसे ही सुभाष और उसकी पत्नी घर जाते हैं, वैसे ही उसे घर के सामने अपने अनाज के बोरे नजर आते हैं। इतनी सारी अनाज की बोरियां यह कहां से आई? तभी सामने से सोहन दौड़ता हुआ अपने माँ पापा के पास आ गया, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हुए।
यह तो सच में चमत्कार हो गया। हे परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया।